अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की समंदरी हदूद में तेल और गैस की तलाश के लिए 20 ब्लॉक्स नीलाम करने का ऐलान किया गया है। और ये ऐलान पाकिस्तान के वजीर पेट्रोलियम ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई के सामने किया है। अब पाकिस्तान की जो समंदरी हदूद है उसका रकबा 2,82,600 मुरब्बा किलोमीटर है। इस कदर बड़े रकबे के अंदर 38 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर का तखमीना है। इसके अलावा 1 से 2 बिलियन बैरल्स ऑयल का जो है वो भी एक रिजर्व एस्टिमेट ज़रूर है। अब हम लोगों ने गुज़िश्ता 77 सालों के दौरान अपनी समंदरी हदूद में सिर्फ 18 मरतबा ड्रिलिंग्स की हैं, यानी 18 वेल्स खोदे गए हैं। और उनमें से एक वेल ऐसा है जिसमें से थोड़ी सी मिकदार के अंदर गैस निकली थी, लेकिन उस वेल से गैस निकाल कर ज़मीन तक लाना और फिर उसे फ़रोख्त करना अच्छा खासा महंगा काम था। इस वजह से उस वेल को 1986 में बंद कर दिया गया था। उसका वेल नाम था पाक कैन 1। OGCL कंपनी, जो पाकिस्तान में तेल और गैस ढूंढने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, उसने ये डिस्कवरी की थी। हमारा मसला ये है कि हम लोगों ने अपनी पूरी हदूद में ज़मीन पर या पानी में वेल्स ही बहुत थोड़े खोदे हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम जो भी वेल खोदें उसमें से हमें तेल और गैस मिल जाए। अब ज़मीन के ऊपर तो हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हर 3 में से एक वेल के अंदर हम लोगों को तेल या गैस मिल जाती है। समंदरी हदूद के अंदर ये शरह 10 में से 1 हुआ करती है कि आप समंदर के अंदर 10 कुएं खोदेंगे, उनमें से किसी एक के अंदर आपको तेल या गैस मिलेगी। और समंदर के अंदर जो कुआं खोदना है वो ज़मीन की निस्बत औसतन 3 गुना महंगा होता है। तो अब समझ लीजिए, अगर आपने समंदर में 10 कुएं खोदे हैं तो ज़मीन पर 30 कुएं खोदने जितना खर्चा आपको वहाँ बर्दाश्त करना पड़ेगा। और उसके बाद अब ज़मीन में आप लोगों को हो सकता है उन 30 में से 10 में 8 में तेल और गैस मिल जाए, समंदर में आपको 1 मिलेगी। ये औसत है पूरी दुनिया की। तो इतने हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाले काम में हम लोग हाथ कम ही डालते हैं। लास्ट ट्राई हम लोगों ने की थी 2019 के अंदर केकड़ा 1 में, जहाँ पर हमें नाकामी हुई। लेकिन उस नाकामी का हमें फ़ायदा एक ये हुआ कि वहाँ पर जो बहुत सारा डाटा ज़ेरे ज़मीन से हम लोगों ने मुख्तलिफ गाइड्स के ज़रिए हासिल किया है, वो फ्यूचर में इन ब्लॉक्स की नीलामी के दौरान हमें फ़ायदा देगा। अब पाकिस्तान को पहला मुल्क नहीं जिसको बहुत ज़्यादा नाकामी का सामना करना पड़ा है अपने समुद्री हदूद के अंदर। अगर बात करें हम लोग नॉर्वे की, तो नॉर्वे का शुमार यूरोप के बड़े तेल और गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में होता है। आप ज़रा सोचिए, नॉर्वे ने कितने साल लगाए होंगे अपनी पहली ऑफशोर डिस्कवरी के लिए। कम से कम 10 साल उन्हें लगे हैं। 70 कुएं खोदे अपने समंदर के अंदर, फिर जाकर उन्हें नॉर्थ सी में पहली डिस्कवरी नसीब हुई थी। और उसके बाद से लेकर अब तक वो अपने समंदर के अंदर 1230 कुएं खोद चुके हैं। दूसरी तरफ आप आ जाए लीबिया, एक बहुत बड़ा मुल्क जो कि तेल और गैस का प्रोड्यूसर है। उसने 50 कुएं खोदे थे, उसके बाद जाके उन्हें पहली ऑफशोर डिस्कवरी नसीब हुई थी। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, इसने अपने समंदर के अंदर 40 से ज़्यादा कुएं खोदे थे, तब जाकर उन्हें पहली गैस डिस्कवरी मिली थी। हम लोगों ने तो गिनती के खोदे ही 18 हैं, और इन 18 में से भी एक में सर्टिफाई हुआ था कि गैस है। वो 1.4 मिलियन क्यूबिक फीट गैस थी। अगर इतनी गैस ज़मीन पर होती तो उस वेल से हम लोगों ने गैस निकाल लेनी थी, लेकिन चूंकि समंदर में थी, उसके ऊपर इक्विपमेंट लगाना, फिर वहाँ से गैस ट्रांसपोर्ट करके ज़मीन पर लाना और फिर आगे सारे मामला, इस वजह से उसे उस वक्त छोड़ दिया गया था। लेकिन ये एक साइन था कि उस पाक कैन 1 नामी वेल के इर्द गिर्द गैस अवेलेबल है। हम हो सकता है एग्जैक्ट स्पॉट तक ना पहुँचे हों। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एग्जैक्ट स्पॉट तक या एग्जैक्ट डेप्थ तक ड्रिलिंग नहीं कर पाते जहां से आपको कमर्शियली वायबल प्रोडक्शन मिल सके। अभी गुज़िश्ता दिनों में देख रहा था कि यूएई के अंदर एक ऐसा कुआं जो 1960 की दिहाई में खोदा गया था, उस वक्त वो खुश्क निकला था। उसी कुएं को एक नए एंगल से मजीद गहराई तक खोदा गया है, तो वहाँ से बाकायदा तेल और गैस की प्रोडक्शन शुरू हो गई है, और वो अच्छी खासी बड़ी तादाद में शुरू हुई है। तो ये भी एक नसीब का खेल होता है। आपको एक 100 मीटर यहाँ चीज़ नहीं मिलती, एक 100 मीटर इधर चीज़ मिल जाती है। तो इसके लिए बार बार कोशिश करना ही लाजमी आंसर है। अब पाकिस्तान के समंदरी हदूद के अंदर 2 बेसन हैं,
जहाँ पर तेल और गैस के ज़खायर है, एक इंडस बेसन है और एक मकरान बेसन है। इंडस बेसन बड़े हिस्से पर मुश्तमिल है, वो 1,57,850 मुरबा किलोमीटर के ऊपर है। तो हुकूमत की पहली कोशिश ये है कि इसी इंडस बेसन के अंदर जो ब्लॉक्स हैं उन्हें ओपन ऑक्शन के जरिए कंपनीज को दिए जाए, ताकि वो यहाँ पर आकर ड्रिलिंग्स करें और तेल और गैस के जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उन्हें हल किया जाए। पिछले साल हम लोगों ने 17 अरब डॉलर्स का तेल और गैस इंपोर्ट किया है। 2 साल पहले उससे हम लोगों ने 25 अरब डॉलर तेल और गैस इंपोर्ट करने पर खर्च किए थे। अब एक चीज़ हुकूमत पाकिस्तान ने अच्छी की है कि जो ऑफ शोर जो डिस्कवरीज हैं उसके अंदर रेट्स बहुत अच्छे दे दिए हैं गैस के लिए। अब जो कंपनी पाकिस्तान की समुद्री हदूद के अंदर तेल और गैस ढूंढेगी उसे $7 से लेकर $9 फी MMBTU का रेट मिलेगा। अब $9 इस टाइम आलमी मंडी का रेट चल रहा है LNG का। लेकिन इस $9 का हमें फ़ायदा क्या होगा कि जो $9 की गैस हमें मिलेगी उस कंपनी को $9 में से $4 हम लोगों को रॉयल्टीज़ और टैक्सेस की मद में देने होंगे। तो अब समझ लीजिए हमें फिर गैस को $6-5 फी MMBTU के ऊपर मिलेगी, जो कि इंटरनेशनल मार्केट से 40-50% यकीनन सस्ती होगी। फिर इसके अलावा एक और भी ऑप्शन है, जो पहली 3 डिस्कवरीज की जाएंगी पाकिस्तान की समुद्री दूध के अंदर, उन्हें $1 इजाफी मिलेगा। यानी $9 का रेट था तो उन्हें $10 मिलेगा पहली 3 डिस्कवरीज को, 7 मिला था तो उन्हें 8 मिलेगा। अब 7 जो है वो शैलो डिस्कवरी के लिए है और जो 9 रेट है वो डीप सी है। अब हमारी समुद्री दूध में कहीं पानी कम गहरा है, कहीं ज़्यादा है। तो 200 मीटर की गहराई से लेकर 1000 मीटर की गहराई तक के ये ब्लॉक्स हैं। तो ऑब्वियसली जिस कंपनी ने 200 मीटर की गहराई में ड्रिलिंग करनी है उसकी कॉस्ट भी कम होगी, उसका रिस्क भी कम होगा। जिसने 1000 मीटर की गहराई पर ड्रिलिंग करनी है तो पहले उसने 1000 मीटर पानी में जाना है, फिर उसने ज़मीन के अंदर ड्रिलिंग करनी है। तो कुल मिला के 5,500-6 हज़ार मीटर की ड्रिलिंग बनती है, तो उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से रेट भी अच्छे मुनासिब कर दिए हैं इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक। तो अब उम्मीद हमें ये है कि इस दफ़ा इंटरनेशनल कंपनीज आएंगी अगर हुकूमत ने इसको सही तरीके से दुनिया भर के अंदर एडवर्टाइज़ किया और फिर उनको बताया कि आपको पहले 4 साल रॉयल्टी भी नहीं देनी होगी डिस्कवरी के बाद, और फिर आप अपनी कॉस्ट रिकवरी भी 85% तक इन्हीं 4 सालों में कर लेंगे, तो बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियां, हमारे अरब ममालिक कंपनियां आ सकेंगी। अब हमारे हुक्मरान हर वक्त कर्जा मांगने, इमदाद मांगने अरब ममालिक की तरफ जाते हैं, तो इन्हें चाहिए कि ये बाकायदा डेलीगेशंस भेजें अपने अरब ममालिक की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अरामको है, उधर से एडनॉक है, कतर गैस है, इन तमाम को कन्विंस करें, इनको बताएं कि ये हमारे पास डाटा है। इंटरनेशनल माहिरीन ये कहते हैं, हमने ड्रिलिंग्स के बाद 2D सेस्मिक सर्वे, 3D सेस्मिक सर्वे और तमाम तफसीलात ये इकट्ठी की हैं। आइए, हमारे पास 20 ब्लॉक्स खाली पड़े हैं और वो क्यों आने को तैयार होंगे? हमारे सामने मौजूद ओमान के अगर समंदर में गैस है, तेल है, तो हमारे पास आने के लिए क्यों डरेगा? वो बिल्कुल आएंगे। फिर हमसे थोड़ी सी मुसाफत पर अगर UAE के समंदर में तेल और गैस है, कतर में तेल और गैस है, इसके अलावा सऊदीया के समंदर में तेल और गैस है, ये तो वो मुल्क हैं जिनसे हमारे बड़े अच्छे बरादराना ताल्लुकात हैं। तो उनकी कंपनीज को यहाँ लाइए, उन्हें यहाँ पर आके पूरी वर्किंग दीजिए। यकीन कीजिए, हमें अरब ममालिक की कंपनी अगर आकर ड्रिलिंग शुरू कर दें तो हमारे पास यहाँ पर तेल और गैस संभालने के ज़खायर कम पड़ जाएंगे। अल्लाह ने इस कदर नवाजा हुआ इस ज़मीन को। हमारी नालायकी है कि हमने इस ज़मीन से वो पोटेंशियल हासिल नहीं किया जो कि अल्लाह ने इस ज़मीन को दे रखा है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।